हमारी प्रथम शिक्षक माता ही होती है। माता हमें प्रेम से भी समझाती है और दंडित भी करके भी समझाती है। माता द्वारा दिया गया सबक हम जिंदगी भर नहीं भूलते। इस महान गुरु द्वारा बचपन में दिया गया मुझे एक सबक आज याद आ रहा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया। मैंने देखा कि कुछ दोस्त एक बबूल का फूल ले रहे हैं, जिसमें नीचे लंबी नाल होती है, नली होती है जो खोखली होती है, और उन्होंने उस फूल के ऊपर थोड़ा तंबाकू, उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि ये तंबाकू है, थोड़ा कुछ मिक्सचर टाइप मटेरियल और कुछ आग रखी हुई थी, और वो उसे मुंह में दिए हुए थे। मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो आप? उन्होंने जवाब दिया, अरे भाई, अगर तू भी इसका मज़ा लेगा तो जन्नत की सैर करेगा। मैंने कहा हाँ, मैं ज़रूर मज़ा लूँगा, मैं भी जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने कहा जन्नत की सैर किस तरह रही जाती है? उन्होंने कहा इस नली को अपने मुंह में दो और ज़ोर से अंदर की तरफ को खींचो। मैंने नली मुंह में दी और अंदर की तरफ को सांस लिया। एक दो बार तो मुझे हल्की सी खांसी उठी, फिर मुझे सच में जन्नत का मज़ा आने लगा। मैंने 2-3 बार जन्नत का मज़ा लिया। फिर मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करने लगा कि ये जो यंत्र, ये चमत्कारी यंत्र आप मुझे दे दीजिए। दोस्त भी पक्के थे। दोस्ती के लिए उन्होंने वो चमत्कारी यंत्र मेरे हाथ में थमा दिया। मैं उस यंत्र को लेकर दौड़ा दौड़ा अपने घर गया। माँ का लाडला था, इसलिए सीधा अपनी माँ के पास ही पहुँचा। अपनी माता से बोला कि माता, आप बहुत काम करती हो, आज मैं आपके लिए एक ऐसा यंत्र लाया हूँ जो आपको जन्नत का मज़ा दिलाएगा। माता बोली, ऐसा क्या ले आया बेटा? माता ने जब वो यंत्र मेरे हाथ में देखा तो माता समझ गई कि इसने बबूल के फूल में हुक्का बना रखा है और हुक्के के सूट मार रहा है। माता का चेहरा लाल होने में कुछ ही क्षण लगे और माता ने सीधा अपने सीधे हाथ का थप्पड़ मेरे गाल पर जमा दिया। थप्पड़ लगते ही मेरा चमत्कारी यंत्र एक तरफ जा गिरा और मैं दूसरी तरफ जा गिरा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। जैसे ही मैं उठा और मैंने अपनी आंखें खोली तो आंखों के सामने तारे टिमटिमाने लगे। मैं समझ गया था कि माता श्री ने मुझे दिन में तारे दिखा दिए। उस दिन के बाद मैंने उस चमत्कारी यंत्र को कभी हाथ नहीं लगाया, और यदि माता मुझे ये सबक ना देती तो शायद मैं उस चमत्कारी यंत्र की सहायता से जन्नत का मज़ा लेते लेते अभी तक जन्नत में ही पहुंच गया होता। लेकिन आजकल तो गवर्नमेंट ने बच्चों को दंडित करने पर प्रतिबंध ही लगा दिया है, और फिर भी यदि कोई शिक्षक या कोई गुरु अपने शिष्य को समझाने के लिए, सबक देने के लिए उसे थोड़ा डराता धमकाता है, तो उसके कहने पर अभिभावक सीधे स्कूल पहुंच जाते हैं और लाठी डंडा लेकर उस शिक्षक के ऊपर चढ़ जाते हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।